अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। मिलती जुलती सभी अपडेट है, जो कि कुछ लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया है, कहाँ पर कौन सी जगह पर अभी फ़िलहाल में जो है मिनिस्ट्री जो है चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रही है। तो पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, फैमिली वीज़ा के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से और भी कुछ इस तरीके की आप इससे ही मिलती जुलती अपडेट हैं एंट्री एग्जिट के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले एक कमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से एक ही जो है सिंबल सा आ रहा है और वो मिलता जुलता उससे बहुत सारे कमेंट हैं और इसमें आपका सवाल जो है वो उस क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सवाल है कि काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि अभी जो है सर जी हमें दोनों डोज लग चुके हैं, हम इंडिया के अंदर हैं और हमारा वीज़ा भी आ चुका है। जो हमारा यानी कि पहले जो वीज़ा हमने निकलवाया था कोरोना से पहले, तो वो वीज़ा आया हुआ है हमारे पास में, तो क्या हम उस वीज़ा पे अभी फ़िलहाल में कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दोनों डोज हमें लग चुके हैं इंडिया के अंदर कोविशील्ड के। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल में आप उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वीज़ा आपको ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, आपको जो है 1 साल से लगभग 2 साल के करीब हो गए तो वो वीज़ा एक्सपायर हो गया होगा, तो आप उस पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। उन वीज़ाओं का जिनके एक्सपायर हो चुके हैं वीज़ा, अगर उन वीज़ाओं पे आपको एंट्री करनी है तो इंतज़ार करना रहेगा। बहुत ही जल्दी अगले महीने में इंशाल्लाह वीज़ा ओपन होने वाले हैं बहुत सारे, तो उसी के हवाले से गवर्नमेंट उस पर भी कुछ अपडेट देगी, उसके बाद में फिर आप एंट्री उस पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वैलिड वीज़ा है, अगर उसके बावजूद आप एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो आप एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आपको बाया होकर किसी भी अदर कंट्री को होकर जो है जाना पड़ेगा और वहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन बिताने के बाद में आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एंट्री मिलेगी अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी हमें दोनों डोज लग चुके हैं, अब हमें क्या करना रहेगा, हमारे पास में वीज़ा वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें क्या नया वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपको नया वीज़ा मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है, आप ले सकते हैं। वीज़ा के प्राइस क्या है अभी वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बीच में क्योंकि वीज़ा बंद कर दिया गया था, तो अभी फ़िलहाल में कौन सा वीज़ा ओपन है कौन सा नहीं, वो पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है डोमेस्टिक वीज़ा के हवाले से ही। जो डोमेस्टिक वीज़ा है अगर आप लेना चाहेंगे तो अभी उसकी जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर आप किसी भी ऑफिस वगैरह से लेंगे, लेबर ऑफिस जो हैं उनसे लेंगे, तो 1000 KD से 1750 KD तक जो है आपका वीज़ा पड़ने वाला है। इसके प्राइस जो है फिर से काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं और अगर डायरेक्टली आप अपने कफिल वगैरह से यानी कि किसी भी कफिल से लेओगे, अरबी बंदे से लेओगे, तो आपके जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएंगे। और अभी बीच में बंद किया गया था वीज़ा को, लेकिन फिर से ओपन कर दिया गया। पहले भी ओपन था, अभी भी आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। डोमेस्टिक घर खाता में जो वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और वीज़ा रिसीव वगैरह भी हो रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लिए आपको वीज़ा कहाँ से लेना कहाँ से नहीं लेना, तो ये जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कोई सा भी वीज़ा भी इशू करा सकते हैं कुवैत से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप हर कोई सा वीज़ा इशू नहीं करा सकते कुवैत से। अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं, तो अगर आपके साथ में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। सिर्फ और सिर्फ ओनली खादम वीज़ा अभी निकल रहा है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है। फरवनिया, जलेब, जाबिर ब्रिज और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे कि हवल्ली रहा, तो इन इलाकों में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो चेकिंग वगैरह चल रहा है। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें तो इन जगहों पे जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेकिंग वगैरह शुरू कर दिया है। और ऐसी ही जगहों पे जो लोग गाड़ी पार्क करते हैं साइड में खड़ी करके कहीं पर भी घूमने निकल जाते हैं या कुछ भी काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो ऐसी गाड़ियों को और भी गिरफ्तार किया गया है। पहले भी मैंने आपको रिपोर्ट दी थी, उसमें भी गिरफ्तार किया गया है, फिर से गिरफ्तार किया गया है ऐसी गाड़ियों को। और जिनके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है।
और जो बिना इकामे के यानी कि इलीगल तरीके से थे फिर भी गाड़ी चला रहे थे, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी जगहें हैं जो क्या हमेशा चेकिंग वगैरह होता रहता है, तो उन जगहों पे आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। अगर आप लीगल तरीके से हैं फिर भी आपको ये देखना है कि मेरा इकामा जो है वो कहाँ का है और मैं काम क्या करने जा रहा हूँ या फिर क्या करने वाला हूँ। अगर आप काम एक्सचेंज कर रहे हैं और आपके जो सिविल आईडी है उस पर एड्रेस दूसरा है, तब भी आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा और पकड़ने के बाद में डिपोर्ट किया जाएगा। अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट जो आ रही है निकल के मिनिस्ट्री की तरफ से। मिनिस्ट्री की तरफ से अभी फ़िलहाल में जो मार्केट वगैरह लगे हुए रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी मार्केट हो, ख़ास करके आप कहीं पर भी, चाहे वो मछली मार्केट हो या फिर कोई भी सामान वगैरह आप ख़रीदते हैं, कोई भी मार्केट हो, ऐसी जगहों पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से टीमें जो है जगह जगह जो है चेकिंग वगैरह कर रही हैं, लोगों को रोक रोक कर जो है उनसे आईडी वगैरह उनसे पूछ रही हैं, या फिर दुकान में जो भी काम करते हैं उनसे भी जो है तहकीकात वगैरह कर रही हैं। तो आप अगर कहीं पर भी बाहर निकलते हैं तो आईडी अपने साथ में ज़रूर रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है आप परेशानी में पड़ जाएँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है विजिट वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग जो थे हमसे इस चीज़ के बारे में पूछ भी रहे थे कि विजिट वीज़ा हम अपना जो है कॉमर्शियल वीज़ा क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। मैंने आपको कल बताया था बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सवाल जो थे लोगों के ये थे कि हम दुकान में या किसी के घर में या फिर वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था भाई कंपनी में चाहो तो कंपनी में कर सकते हो, दुकान में चाहो तो दुकान में कर सकते हो, यानी कि A to Z जहाँ पर भी आप चाहो काम करने के लिए आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। अब नया वीज़ा बहुत ही जल्दी विजिट वीज़ा जो है शुरू होने वाला है, अगले महीने की 1 तारीख से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आगे इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आप तक शेयर कर दूँगा। अगर आप विजिट वीज़ा रखते हैं, कुवैत के अंदर अभी फ़िलहाल में मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना तो बेटेंशन हो के आप ट्रांसफ़र उसको करा लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ़्लाइट के हवाले से। जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा सारा कुछ रेडी है तो क्या हमें फ़्लाइट मिल जाएगी डायरेक्टली, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। अगर एक आप खादम हैं तो डायरेक्टली फ़्लाइट अभी कुवैत के लिए चल रही है, लेकिन टिकट की जो प्राइस है वो आप खुद से चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई निकल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2440 की, 53 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस जो हैं वो 4,11,233 हो चुके हैं। 102 रिकवरी हुई हैं, टोटल रिकवरी हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 4,08,010 की। और अभी भी जो टेस्टिंग हो रही है काफ़ी माशाल्लाह टेस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर पे चल रही है। 20,509 की टेस्टिंग हुई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 40,70,660 की, और 16 ICU में हैं। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 783। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए या फिर मिनिस्ट्री वगैरह से, तो आप 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है पूरी जानकारी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपके माइंड वगैरह में चल रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके सवाल का जवाब मैं नहीं तो बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, जवाब दे देते हैं। बाकी मैं भी आपका कमेंट का जवाब जो है पढ़ लेता हूँ, अगर जवाब नहीं दे पाता हूँ तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। तो मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपको सऊदी के बारे में न्यूज़ चाहिए, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है जो कि तवक्कलना के हवाले से है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जाके चैनल देखें, विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।